गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा, आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या में गणना। अब ये जो गणना की जाती है ये कैसे करते हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास एकक कोष्ठिका क्यूब के फॉर्म में है ना, वर्ग के फॉर्म में। और यदि आप सरल घनीय कोष्ठिका की बात करते हैं, ये देखिए इस चित्र में दिखाया भी हुआ है डायग्राम में। अगर आप सरल घनीय कोष्ठिका की बात करते हैं तो इसके हर कॉर्नर पर एक एक कण उपस्थित है, ठीक है। और इसको जब आप 3 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन करोगे तो एक कॉर्नर पर कितने सेल्स, कितनी कोष्ठिकाएं टच करेंगी, 1 2, 2 सामने की तरफ 4, 2 ऊपर की तरफ और फिर 2 उनके पीछे, तो टोटल 8 कोष्ठिका हर कॉर्नर पर टच करेगी, ठीक है। आप इमेजिन करके देखोगे, अगर आपके पास वर्ग हो और वर्ग को एक के साथ जोड़ते हुए रखोगे तो एक कॉर्नर पर 8 वर्ग टच करते हैं। इस हिसाब से हमारे पास किसी भी एक कोष्ठिका में जो कोने पर एक कण है उसका 1/8वां हिस्सा उसके पास पहुंचता है। और कितने कोने हैं, 8, तो 1/8 × 8 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास सरल घनीय, ठीक है बेटा। तो सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका में आपके पास टोटल अवयवी कण हो जाएंगे, 8 कोने हैं, उसको गुना 1/8 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, अब अंतः केंद्रित कोष्ठिका को देखिए। अंतः केंद्रित कोष्ठिका में आपके पास जो 1/8 × 8 कोने वाले जो कण हैं वो तो टोटल 1 है ही। उसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर एक कण ऐसा है जो पूरा का पूरा इसका है, उसे कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। तो 1 और 1 टोटल कितने हो गए, 2। तो अंतः केंद्रित घनीय मात्रक कोष्ठिका में टोटल 2 कण होते हैं। अब ऐसे ही आ जाइए आप फलक केंद्रित पे। फलक केंद्रित पे कोनों पर उपस्थित है और हर फलक पर उपस्थित है। अब जो फलक वाला होगा, फलक वाला कण 2 लोग शेयर करेंगे, है ना, 2 एक कोष्ठिकाएं शेयर करेंगी। इसका मतलब अगर हम फलक वाले की कैलकुलेशन करें तो वो 1/2 हिस्सा उसको मिल रहा है और 6 फलक हैं तो 6 × 1/2 3 आ गया। कोने वाले 8 थे, 8 × 1/8 1 आ गया। टोटल अवयवी कण कितने हो गए, 3 + 1 4। इस तरह से आप अवयवी कणों की संख्याओं की गणना कर सकते हैं। ये आपको समराइज करने के लिए एक टेबल के फॉर्म में भी दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से भी लर्न करना, ठीक है। निकालना भी आना चाहिए और आप डायरेक्टली याद भी करके रखो ये वैल्यूज। अब ये 2 उदाहरण दिए हुए हैं पेज नंबर 10 पर, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉब्लम होगी तो मुझसे क्लैरिफाई कर लेना। नेक्स्ट अब आता है क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन, यानी कि जब आप कणों को पैक करते हैं तो वो क्या अरेंजमेंट होती है। देखिए, जब 1 डायमेंशन में पैकिंग हो रही है तो बहुत सिंपल है, बस ये गोले आपने लाइन से लगा दिए। जब 2 डायमेंशन में है तो ऐसे गोलों की लाइन के ऊपर लाइन लगा दी। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि जब आप लाइन लगा रहे हैं तो गोले के ऊपर गोला, देखिए इस तरह से। और दूसरा केस ये है कि जब आप पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लगा रहे हैं तो ये गोलों के बीच में जो रिक्तिका थी उसके ऊपर गोला कवर हो रहा है, ठीक है। जो ये वाली केस है, इस केस में जब आप ये इनके केंद्र ज्वाइन करते हो तो आपको वर्ग मिलता है, इसलिए इस पैकिंग का नाम है द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। जब आप इस केस में बात करते हो तो इनके केंद्रों को ज्वाइन करो, केंद्रों को जब जोड़ेंगे तो वो षटकोण बनेगा, इसलिए इसका नाम है द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब ये आपकी लेयर बन गई। अब लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखनी है तो इसमें भी आपके अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसी पहली पॉसिबिलिटी ये है कि लेयर के ऊपर लेयर ऐसे अरेंज करी है कि वो पूरा गोले के सामने गोला आता चला गया। ऐसे वाली पैकिंग को हम बोलते हैं द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन पत्रों को, ये वाली पैकिंग को हम बोलते हैं घनीय जालक। इस केस में क्या हो रहा है, जब आप लेयर के ऊपर लेयर पैक कर रहे हो तो आप रिक्तिका को कवर कर रहे हो। अब रिक्तिका को कवर करने के लिए फिर से अगेन 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आपने एक रिक्तिका को 4 गोलों से कवर किया या एक रिक्तिका को 6 गोलों से कवर किया। तो बेटा देखो, इसमें आप ये 3 डायमेंशन है, मैं आपको बोल रही हूँ, ये डायग्राम में समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जब आपके पास एक लेयर ये हुई, सेकंड लेयर इस तरह से रख रहे हैं कि गोले के ऊपर रिक्तिका आ रही है, फिर दोबारा फर्स्ट लेयर जैसी लेयर आ गई, फिर सेकंड लेयर जैसी लेयर आ गई, तो आपका स्ट्रक्चर यानी कि ए बी इस प्रकार का है। इसको बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। जब ये वाला केस है तो इसमें आपके पास
पहले ये ए, फिर ये बी, फिर ये सी, फिर ये तीनों में देखो डिफरेंस है। इसकी गोला, उसके ऊपर रिक्तिका, रिक्तिका के ऊपर रिक्तिका तो आ रही है लेकिन गोले के ऊपर गोले नहीं आ रहे। फिर ये फर्स्ट वाला जैसा हो गया, तो ये हो जाता है तुम्हारा षटकोणीय। ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और ये वाला जो सा है घनीय निबिड़ संकुलन। ये सारे होते हैं कि जब आप कणों को, कोशिकाओं को 3 डायमेंशन स्पेस में पैक करते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, अब रिक्तिका क्या है या छिद्र क्या है ये मैंने आपको बता दिया। जब आप कोई भी 3 डायमेंशन पैकिंग करते हैं तो जो भी खाली स्थान रह जाता है उसको हम बोलते हैं रिक्तिका। ठीक है, अब थोड़ा न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग वीडियो शेयर करूंगी। थैंक यू।